Hello students, welcome to biology class. In previous class we covered epithelial tissue. Today we start connective tissue. Location. Connective tissue is widely spread throughout the body. It is present in between different tissues and organs. It can be seen in and around the body organs. The skeletal tissue is present in the form of bone and cartilage. The fluid connective tissue can be seen throughout the body. अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली ये कहाँ पास होता है हमारी बॉडी में, यहाँ इसकी लोकेशन कहाँ पास होती है. कनेक्टिव टिश्यू इज वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. पूरी बॉडी में ये वाइडली स्प्रेड होता है, सब जगह होता है. फर्स्ट, इट प्रेजेंट इन बिटवीन द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है. इट कैन बी सीन एंड अराउंड द बॉडी ऑर्गन्स. बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड में ये आपको शो होगा. द स्केलेटल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. जो स्केलेटल टिश्यू होता है ना, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चा? वो बोन एंड कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे. द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कैन बी सीन थ्रू आउट द बॉडी. जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली ब्लड, ये पूरी बॉडी में हमको शो होता है. Now, what is the function of connective tissue? Connective tissue is basically a binding and a packaging tissue, but has many other important functions as well. Connective tissue, connection. Connective tissue के नाम से पता चल रहा है connection. ये basically bind करने के लिए, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ बाइंड करने के लिए या फिर पैकेजिंग करने के लिए ये काम आता है. इट बाइंड्स वेरियस टिश्यू टुगेदर. बहुत सारे टिश्यू को कंबाइन करने के काम. बाइंड मतलब क्या होता है? बाइंड करना, जोड़ना. किसको किसको? स्किन विथ मसल्स एंड मसल्स विथ बोन्स. स्किन को मसल्स के साथ ज्वाइन करता है, फिर मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करता है. कौन ज्वाइन करता है? ये जो कनेक्टिव टिश्यू का काम है. इट फॉर्म्स शीथ अराउंड द बॉडी ऑर्गन्स एंड मेक अ काइंड ऑफ पैकेजिंग टिश्यू. अब ये क्या करता है? एक शीट फॉर्म करता है बॉडी के ऑर्गन्स के पूरे अराउंड में, जो कि पैकेजिंग का काम भी करते हैं. द एरुलर टिश्यू प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट वाउंड एंड इन्फेक्शन. जो एरुलर टिश्यू होता है बच्चा, अब ये क्या करता है? जैसे हमारी बॉडी में अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है या कट लग जाता है, तो वो उन सब चीज़ों से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. The adipose tissue store fat and insulates the body against heat loss. Adipose tissue क्या करता है? ये बेसिकली क्या करता है? फैट को स्टोर करते हैं. ठीक है, जो मोटे होते हैं, पतले होते हैं, वो इसी टिश्यू के, जो लोग मोटे पतले होते हैं ना, वो इसी टिश्यू की वजह से होते हैं. ये मैं आपको बताती हूँ एडिपोज एक्जैक्टली होता क्या है इन फर्दर टॉपिक. द सपोर्टिव टिश्यू फॉर्म शेप एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. जो सपोर्टिव टिश्यू होता है ना, वो फ्रेमवर्क, जो बॉडी की जो शेप होती है ना, वो देता है. द हेमोपियोटिक टिश्यू प्रोड्यूसेस ब्लड. जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होता है वो इस टिश्यू की वजह से होता है. द लिम्फेटिक टिश्यू हेल्प्स द बॉडी टू बिल्ड इम्यूनिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. अब जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है ये क्या करता है? बॉडी में ब्लड बिल्ड करता है. क्या बिल्ड करता है? इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है? जो हमारी बॉडी ईजिली अगर हमको कुछ भी फीवर होता है या फिर कुछ भी होता है, उससे हमारी बॉडी तभी लड़ पाएगी अगर हमारे पास सफिशिएंट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी. अगर कम इम्यूनिटी है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगी. तो ये अगर ज़्यादा इम्यूनिटी है तो वो उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे. और जो भी एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं बच्चा? अगर आपको फीवर है, अगर आपको कोई ऐसा एक इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ जनरेट होगा जो कि लड़ने के काम आएगा, और वो एंटीबॉडीज़ हम की वजह से हमको प्रोटेक्ट हो जाएगा. एंटीजन से एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती है. द इंटरसेलुलर स्पेस इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स. सच इंटरसेलुलर सब्सटेंस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज ब्लड, semi-solid as connective tissue, proper or solid as bone. Connective tissue is of 3 types. Now intercellular space is composed of, अब ये intercellular space composed of किससे बनता है? Different substances
डेट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, जो ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं उसमें एक इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। सच इंटरसेलुलर स्पेस कुड बी, अब जो इंटरसेलुलर स्पेस सब्सटेंसेस होते हैं अब ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड ब्लड की तरह, सेमी सॉलिड एज कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर और सॉलिड एज बोन। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये 3 टाइप्स में है। व्हाट आर दे? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है? इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको क्या करती है? कनेक्ट करती है। It helps to connect muscles to bone or the bone to other bone. It provides support to the body by filling the space between organs. This tissue is subdivided into loose connective tissue and dense connective tissue. Okay? अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है? ये क्या करता है? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करेगा और बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करेगा। और जैसे 2 ऑर्गेन्स है ना, 2 ऑर्गेन्स के बीच में जो कोई भी स्पेस है उसको फिलिंग का काम करता है। फिलिंग के काम में भी ये जो टिश्यू है ये यूज़ होता है। अब ये जो टिश्यू है बच्चा ये 2 सब डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। व्हाट आर दे? लेस कनेक्टिव टिश्यू देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी लॉस कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब पहले हम लॉस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। लॉस कनेक्टिव टिश्यू इज कैटेगराइज्ड इनटू एरुलर एंड एडिपोज टिश्यू। अब जो लॉस कनेक्टिव टिश्यूज को हमने कैटेगराइज कर लिया है किसमें? एरुलर और एडिपोज में। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने किसमें कैटेगराइज किया? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में। नाउ फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मैंने क्या बोला किस में कैटेगराइज हुआ है? ये एरुलर एंड एडिपोज में। एरुलर क्या होता है? इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल बॉडीज़। ये बेसिकली एनिमल बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इट फिल द स्पेस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड गिव सपोर्ट। जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ना उनमें अगर स्पेस है, फॉर एग्जांपल ये 2 ऑर्गन्स है, इनमें जो स्पेस है उनको फिल करने का काम करता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, मतलब ऑर्गन्स को पूरे पैकेज करता है, पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है। तो इसका मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये भी बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ना। येलो फाइब्रियस टिश्यू, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लिगामेंट्स एंड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटीज। अब येलो फाइब्रियस टिश्यू क्या होता है? ये जो टिश्यू है ये लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लिगामेंट्स क्या होता है? जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं ना हम उसको लिगामेंट्स बोलते हैं। एंड इन द वॉल ऑफ, और किस में प्रेजेंट होता है ये वॉल ऑफ आर्टरीज में, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। आर्टरीज क्या है? जहाँ पर प्योर ब्लड जाता है। एंड इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ हाई होती है लेकिन जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। वाइट फाइब्रियस टिश्यू, दिस टिश्यू इज फाउंड इन टेंडन्स। अब ये टिश्यू, अब ये वाला जो टिश्यू है ये लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है और ये कहाँ पर हमको मिलता है? टेंडन्स में। जो टेंडन क्या है? बेसिकली दैट हेल्प टू जॉइन मसल्स विथ बोन। मसल्स को बोन्स के साथ क्या करता है? जॉइन करता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ बट इट हैज़ हाईली इलास्टिक। कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक होता है ना। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, this tissue is oval or rounded and is filled with oil. This is found below the skin and around the internal organs such as kidney, heart and eyeballs. Its function is to store energy in the form of fat and keep the body warm. It gives cushioning and protective padding around organs and act as a shock absorber. It also forms an air insulating layer by preventing the heat loss. अब बच्चा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये बेसिकली ओवल और राउंड शेप में होता है और इसमें फिल्ड विथ ऑयल, मतलब ऑयल से फिल होता है। दिस इज फाउंड, अब ये कहाँ पर मिलता है? बिलो द स्किन, स्किन की ये जो स्किन है हमारी, स्किन के नीचे एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन के नीचे भी ये टिश्यू मिल सकता है और इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड में, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट एंड आईबॉल्स के अराउंड में भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट फंक्शन इज टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करता है। बेसिकली ये क्या करता है बच्चा? फैट को स्टोर करता है।
ठीक है, और हमारी बॉडी को वार्म करता है, और ये एक्ट एज ए इंसुलेशन। आप कहीं पर लिख सकते हो कि इंसुलेशन की तरह भी एक्ट करता है। इट एक्ट एज अ इंसुलेशन, कि जैसे जो पतले लोग होते हैं ना, जो बहुत थिन लोग होते हैं, उनमें ये टिश्यू थिन होता है, और जो थोड़ी फैटी होते हैं, चबी होते हैं, उनमें ये टिश्यू थिक होता है। तो ये इंसुलेशन की तरह वर्क भी करता है। ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी ये वर्क करता है, कि मतलब अगर कोई भी मैकेनिकल शॉक लगता है बॉडी को, मतलब प्रिवेंट करता है बॉडी को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? They are formed by thick bundles of collagen fiber running parallel to each other. The fibrocytes are arranged in neat row alongside the collagens, give strong, flexible strength. Tendon join the skeletal muscles to the bones. Now, tendons मैंने पहले ही बताया था। tendons क्या होता है बच्चा? tendons क्या होता है? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। ये मसल्स को, अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मसल्स है, मसल्स को क्या कर रहा है? बोन के साथ क्या कर रहा है? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। बीच में क्या है? टेंडन है। अब ये जो टेंडन है वो कैसे फॉर्म होता है? दे आर फॉर्म्ड बाय थिक बंडल्स, बहुत ज़्यादा थिक बंडल्स ऑफ कैलोजन फाइबर्स के बंडल, बहुत ज़्यादा थिक बंडल्स के साथ फॉर्म होता है, जो कि पैरेलली रन करते हैं एक दूसरे के। जो कैलोजन्स फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली रन करते हैं एक दूसरे के, उनसे ये बना हुआ रहता है। और ये जो कैलोजन्स होता है बेसिकली प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। टेंडन जॉइन द स्केलेटल मसल्स टू द बोन, मसल्स को बोन के साथ क्या करता है? ज्वाइन करता है। दैट इज टेंडन। लिगामेंट्स, they have a loose network of irregular arranged yellow elastic fibers and some collagen fibers. The elastic fiber give elasticity while the collagen fiber give its strength. The ligaments connect bone to bone and the joint and help to hold them together. अब ligaments मैंने क्या बोला था? बोन टू बोन कनेक्ट होता है। ये जो बोन, एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट हो रहा है, लुक एट दिस डायग्राम, और इसमें क्या प्रेजेंट है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करता है। ये क्या होता है? एक लूज नेटवर्क होता है, इरेगुलर अरेंज येलो इलास्टिक फाइबर से बना हुआ रहता है, और उसमें कुछ कैलोजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड हेल्प टू कनेक्ट बोन टू बोन एट द जॉइंट एंड हेल्प होल्ड टू देम टूगेदर, और एक साथ ज्वाइन करने का काम करता है और होल्ड करता है लिगामेंट्स। जैसे ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स देखे हैं आपने? यहाँ पर नी में जो जॉइंट होता है उनमें प्रेजेंट होता है लिगामेंट। ये फ्लेक्सिबल होता है, हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, कि इलास्टिक भी होता है, मूव कर सकते हैं। टेंडन, ये क्या है कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ, हम हाथ को कहीं से भी बच्चा मोड़ नहीं सकते, कुछ कुछ जगह से मोड़ सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, फिर एल्बो से मोड़ सकते हैं, कहीं सब जगह से नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये टेंडन, इसीलिए इसको लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? कनेक्टेड मसल्स टू बोन, और ये बोन टू बोन। सपोर्टिव connective tissue means skeletal connective tissue. It is the solid form of connective tissue. It gives support to the body and form internal skeleton of vertebrates. There are two type of skeletal tissue, cartilage and bone. अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। ये क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो फॉर्म इंटरनल स्केलेटन, जो इंटरनल स्केलेटन भी फॉर्म करता है वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। नाउ वन फर्स्ट इज कार्टिलेज. Cartilage is composed of ground substance called matrix and cells of the cartilage are called chondrocytes. जो कार्टिलेज अब किससे कंपोज, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस से बनता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज में सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. इट इज़ ए नॉन पोरस इलास्टिक टिश्यू, नॉन पोरस होता है और इलास्टिक टिश्यू होता है. The chondrocytes are arranged in group of 2, 4 और 8 in the fluid filled space.
जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं मतलब सेल जो होते हैं वो ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, जैसे 2 का ग्रुप हो गया, 4 का ग्रुप हो गया, 8 का ग्रुप होता है इन फ्लूइड फील्ड स्पेस को फिल करने की वजह से ये क्या होते हैं, ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं. These fluid filled spaces are called leucini. ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूकेनी. द कार्टिलेज इज फाउंड इन अब ये जो कार्टिलेज है अब ये कहाँ कहाँ हमको फाउंड होता है, ट्रैकिया, नोज, ईयर, पिन्ना, लोअर एंड ऑफ द रिब्स एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स. Its prime function is to give support, flexibility, resist crushing, withstand shock to bones and reduce friction between the bone. अब कार्टिलेज क्या होता है बेटा, स्पेशली मैं फिर से आपको समझा देती हूँ. कार्टिलेज वाइडली स्पेस होता है, इसमें गैप प्रेजेंट होता है क्योंकि ग्रुप्स में होते हैं, फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, इसको हम ल्यूकेनी बोलते हैं. अब ये जो इसमें जो मैट्रिक्स होता है, ये देख रहे हो ना आप, जो मैट्रिक्स होता है ये बेसिकली प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनता है, ये जो मैट्रिक्स होता है इसमें, और जो सेल है उसको हम कंड्रोसाइट्स बोलते हैं. कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो अब ये कहाँ कहाँ ऑकरेंस होते हैं इसकी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रैकिया, नोज की टिप को आप पुश करके देखना, हाथ लगा के देखना, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा. ईयर, पिन्ना, लोअर एंड ऑफ द रिब्स, ये सबको आप जब टच करोगे तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं. आप इनको थोड़ा फ्लेक्सिबल मतलब उसको दबा सकते हो, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर जो ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, व्हाट आई टोल्ड यू कि जो कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये सब नोज, ईयर, पिनर, लोअर एंड ऑफ द रिब्स एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स में ये फाउंड होता है. वही क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. नाउ bone is a supportive and protective tissue. The matrix is solid and calcified. जो बोन है सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है. उनमें उसमें जो वो मैट्रिक्स होता है ना, वो क्या होता है, वो स्मूथ मैट्रिक्स होता है और इसमें सॉलिड मैट्रिक्स होता है. दिस टिश्यू हैज़ ग्राउंड मैट्रिक्स फिल्ड विद द बोन सेल्स कॉल्ड हिस्टोसाइट्स एंड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम. ये जो टिश्यू है हैज़ ग्राउंड मैट्रिक्स फिल्ड विद द बोन सेल. ग्राउंड मैट्रिक्स जो किसके साथ फिल होता है, बोन सेल के साथ फिल होता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टोसाइट्स. एंड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम भी होता है. दे मेक द बोन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. इन्हीं की वजह से, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की वजह से ही जो हमारा जो बोन होता है वो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है. इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन वी कैन सी द मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड अ सेंट्रल कैनल. This central canal is known as Haversian canal. Bones form the internal skeletal system of the body. They protect the internal organs such as heart, lungs, and brains. Also, a long bone has a hollow cavity filled with bone marrow. The bone marrow is richly supplied with blood vessels. The blood vessels and white blood cells are formed in the bone marrow. Basically, bone क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता, हार्ड होता है, ठीक है. जो इसकी जो सेल होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं और कार्टिलेज के जो सेल होते हैं वो स्मूथ मैट्रिक्स में होते हैं. अब इसका फंक्शन क्या है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड द शेप टू द बॉडी, प्रोटेक्ट विटल बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, लाइक ब्रेन, लंग्स, जो इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत विटल होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट भी करता है. अब जो ये वी कैन सी द मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, किसके अराउंड में, सेंट्रल कैनल के अराउंड में, और उसको हम सेंट्रल कैनल को क्या बोलते हैं, हवर्शियन कैनल. जो बोन्स होते हैं इंटरनल स्केलेटन सिस्टम में, कौन से दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. कौन से इंटरनल, जैसे हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो लॉन्ग बोन हैज़ होलो कैविटी फिल्ड विथ बोन मैरो. और जो लॉन्ग बोन होता है उसमें जो होलो कैविटी है उसको भी फिल करते हैं विथ बोन मैरो. द बोन मैरो इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. द रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. अब बोन मैरो में क्या होता है बच्चा, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं.
ये बेसिकली बोन मैरो क्या करता है, रिचली सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स. ओके, तो नाउ वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन. इट इज़ सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और इससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें. लेकिन जो बोन होता है ये टफ होता है, रिज्ड होता है और इनइलास्टिक होता है. इट डज नॉट हैव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस. इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिपोजिशन है, ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें डिपोजिशन होता है जिनकी वजह से ये हार्ड होते हैं बोन. इट लैक हार्वेशियन कैनल. हार्वेशियन कैनल तो प्रेजेंट होते नहीं कार्टिलेज में, लेकिन अ लॉन्ग बोन हैज़ अ नंबर ऑफ हार्वेशियन कैनल सिस्टम. अब जो लॉन्ग बोन होते हैं जो इसमें, उसमें बहुत ज़्यादा हार्वेशियन कैनल, नंबर ऑफ हार्वेशियन कैनल्स सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. इट्स मैट्रिक्स लैक ब्लड वेसल. इसकी में जो मैट्रिक्स होती हैं उसमें ब्लड वेसल लैक होता है, कम होता है. इट मैट्रिक्स हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. बहुत ब्लड वेसल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है. नो फंक्शन ऑफ बोन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द बोन सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू अटैच मसल्स एंड अदर टिश्यूज. प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी. कोई भी इंटरनली ऑर्गन्स को इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है. मूवमेंट, इट अनेबल्स बॉडी मूवमेंट बाय एक्टिंग एज लीवर. बॉडी के मूवमेंट में भी पूरा काम करता है बोन. मिनरल स्टोरेज, it serves as a reservoir for calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are essential for various cellular activities throughout the body. मिनरल स्टोरेज का काम होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है वो ज़्यादा एसेंशियल होता है. ठीक है. ब्लड सेल प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स ऑकर इन द रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स. ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है इसमें. द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल ऑकर. अब ये जो प्रोडक्शन होता है ब्लड सेल का, ये कहाँ पास होता है, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन में होता है. नाउ स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.